तो अभी हमने पढ़ा के एफ ए डी टी अपन डी वाई वाई इज इक्वल 0 इज इक्वल टू एच ए डी टी एस माइनस टी इन्फिनिटी नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अब ये जैसे कि हमें आगे जाके पढ़ेंगे पाइप के अंदर पानी आ रहा है, तो यहाँ का फिर पानी जो है वो दो कंडीशन पड़ते हैं, एक कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर और एक कांस्टेंट हीट फ्लक्स। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं पड़ रहा बताता हूँ। चलो पानी आ रहा है किसी टी टेम्परेचर पे आता है, तो यहाँ से गर्म निकलेगा वो पानी और इस सरफेस का टेम्परेचर यहाँ पे कुछ अलग होगा सिलेंडर का और यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा। तो ऐसा इसके साथ क्यों नहीं हो रहा। सपोज दिस इज़ अ प्लेट एंड एयर इज़ फ्लोइंग मीन्स यहाँ पे एक सर्टेन मास जा रहा था कि यहाँ पे सर्टेन मास ही जा रहे हैं एंड हियर एयर इज़ एट लाइक व्हाट स्टेट, एयर इज़ आउटसाइड सो टी इन्फिनिटी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्योंकि इतना ही वाटर आ रहा है और वो गर्म हो जाएगा। पर यहाँ क्या है, ये हवा गर्म होगी पर ये अपनी हीट दूसरी हवा को, ऊपर वाली हवा को दे देगी, इसलिए टी इन्फिनिटी कांस्टेंट रहेगा। अब टी एस क्यों कांस्टेंट रहेगा जबकि हीट दे रहा हूँ। ओके, तो नीचे से यहाँ से कंटिन्यूस स्टडी रखने के लिए, टी एस को स्टडी रखने के लिए हर जगह का टेम्परेचर सेम होगा क्योंकि हर जगह टी इन्फिनिटी से, यहाँ पे हर जगह टी इन्फिनिटी सेम है। हमारा समझ लीजिए यहाँ पे एक एयर आई गर्म हो गई तो वो अपनी हीट ऊपर वाले को तुरंत दे देगी। तो यहाँ पे टी इन्फिनिटी है, आगे जाके टी इन्फिनिटी टी सरफेस जो होगा वो हर जगह टी सरफेस ही होगा। क्योंकि यहाँ से आएगा हीट जो देगा वो इसको, तो यहाँ से यहाँ तक तो कम हो जाना चाहिए, नहीं यहाँ से यहाँ तक कम हो जाना चाहिए, यस होना चाहिए। पर नीचे से हम जानते हैं कि हीट आती रहेगी, हम नीचे से मतलब तवा रख देते हैं, ये इसके टी एस को मेंटेन रखेगा, हर जगह सेम टेम्परेचर रहेगा। पर यहाँ जो होता है पाइप के अंदर हम ऐसा मानते हैं कि एक गर्म पाइप है, इसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है और पानी जो है वो कहीं भी हीट नहीं दे सकता है। और ये एक इसमें हम समझ लो वैसा अनस्टडी वाला केस को मान ले वैसा ये कांस्टेंट वॉल, इसके अंदर एक ही कंडीशन है, कांस्टेंट वॉल सरफेस टेम्परेचर कंडीशन। इसके अंदर दो कंडीशन आती है। जब इसके अंदर भी कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन आती है, इसके अंदर भी बाहर से हवा जाती है जो इसकी हीट को तुरंत लेकर, जैसे इसका हीट ठंडी होगी तो इसको हीट देता रहेगा ताकि हर जगह टेम्परेचर सेम हो जाए, टी एस ही रहे इसका टेम्परेचर, इसका भी वैसे ही टी एस ही रहेगा हमेशा। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, इस लेयर पे के एफ ए डी टी अपन डी वाई वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एच ए टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, चाहे यहाँ लो या यहाँ लो, अब यहाँ लो। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें और फर्स्ट चैप्टर में क्या डिफरेंस है। और हम जानते हैं एच एवरेज लिया जाता है जब, एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब एरिया टोटल आएगी तो उसके साथ एच ए आएगा, मतलब एरिया टोटल आएगी तब उसके साथ एच एवरेज आएगा। और जब एरिया एट द समझ लो जैसे शेडेड एरिया है और यहाँ से हीट ट्रांसफ़र निकालना है तो एच लोकल आएगा, और पूरी से निकालना है तो एच एवरेज इंटू दिस एरिया आएगा, एच एवरेज इंटू दिस एरिया इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। और यहाँ से निकालना हो तो आएगा एच लोकल इंटू एरिया ऑफ दिस शेडेड इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। हर जगह सरफेस टेम्परेचर सेम ही है। ये देखिए लोकल का निकाला के एफ ए शेडेड टी डी टी अपन डी वाई वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एच लोकल एरिया ऑफ शेडेड टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। और इफ फॉर होल एरिया के एफ ए टोटल डी टी अपन डी वाई वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एच एवरेज एरिया टोटल टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एच एंड व्हाट इज़ दैट। अब इसमें देखिए, जब एयर बनती है तो एक बाउंड्री लेयर बनेगा, थर्मल बाउंड्री लेयर बनेगा। थर्मल बाउंड्री लेयर मतलब लैमिनार फ्लो, ये और वो वाला बाउंड्री लेयर भी बनेगा, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर बनेगा, मतलब टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो, ये सब बनेगा। और हम जानते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो में एच अलग अलग रहेगा, इसलिए हम चाय में फूंक मारते हैं ताकि उसका एच बढ़ जाए, एच नहीं उसका टर्बुलेंस बढ़ जाए, और टर्बुलेंट फ्लो का एच ज़्यादा होता है इसलिए हम उसमें फूंक मारते हैं ताकि टर्बुलेंसी क्रिएट हो। अब देखिए यहाँ पे
जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाता है, लैमिनार से टर्बुलेंट होता जाता है फ्लो, तो हर जगह का एच अलग 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 रहेगा। वो नसट नंबर से भी पता चल जाता है कि हर एक लोकल एरिया का वो रहेगा एच अलग अलग। पर अगर हम उसको पूरी प्लेट से निकाल रहे हो तो एच एवरेज निकालो इंटू एरिया टोटल निकालो इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी कर दो। पर एक जगह का निकालना होगा तो हमें उस पॉइंट का एच लोकल की वैल्यू चाहिए होगी। तो यहाँ क्या लिखा, along the length as the flow changes from laminar to turbulent and also velocity changes, so h velocity changes, क्योंकि हम velocity change तो ऐसे होता है इस डायरेक्शन में होता है velocity change, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है, वाई डायरेक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है। बट एज द फ्लो इज बिकमिंग laminar to turbulent, so that's why the h changes at x. Now what is the next thing? By integration, अब अगर पूरी प्लेट का निकालना है तो क्या करेंगे, एक लोकल ले लेंगे, इंटीग्रेट 0 to L, एक छोटी सी एरिया का कितना होगा हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस स्मॉल एरिया, H लोकल एरिया शेडेड टी एस माइनस टी इन्फिनिटी। अभी बोला ना कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन रहेगी जब प्लेट आएगा तो, क्योंकि टी इन्फिनिटी मूव कर रहा है इसके ऊपर, जो उसको मेंटेन रखेगी टी एस, मतलब मेंटेन नहीं रखेगी, नीचे वाला मेंटेन रखेगा, जहाँ टी एस ही आएगा। पूरी प्लेट का निकालना तो डी क्यू 0 से एल तो क्यू आ जाएगा। अब यही क्यू आना चाहिए एच एवरेज का इस्तेमाल करके एरिया टोटल इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी, तो इससे ये आ जाएगा। अगर इसी चीज़ को एवरेज से निकाले तो भी सेम आना चाहिए, यस। जैसे एवरेज मार्क्स इंटू नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट इंडिविजुअल मार्क्स, ये हम लेते हैं ना कैसे, तो इससे आ जाएगा एच एवरेज इक्वल टू 0 to L एच एक्स डी एक्स अपॉन लेंथ ऑफ द प्लेट। नाउ दिस इज मोस्टली व्हाट वी हैव टू फाइंड इज, एंड मोस्ट ऑफ द कंडीशन, मोस्ट ऑफ जैसा हमें इक्वेशन में दी होती है इक्वेशन, तो एच हमेशा एवरेज दिया होता है, मतलब नसट की जो इक्वेशन दी होती है, नसट नंबर की जो इक्वेशन दी थी उसमें हमें सिर्फ एच एवरेज मिल सकेगा। तो अगर एरिया निकालना तो हीट ट्रांसफर निकालना तो एच एवरेज इंटू एरिया टोटल इंटू टी एस माइनस टी इन्फिनिटी कर देने का। पर अगर लोकल का निकालना, एक पॉइंट पे निकालना हीट ट्रांसफर कितनी, और एक एरिया से, एक सर्टेन एरिया से, तो फिर हमें एच लोकल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके।